So hello students, starting our next chapter fiber to fabric. So fiber to fabric में क्या हमने रीड करना है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, फाइबर्स से कैसे फैब्रिक बनता है. सो इन इंट्रोडक्शन वी हैव टू रीड क्लोथ्स कवर आवर बॉडी. कहते हैं क्लोथ्स से क्या है, हम अपनी बॉडी कवर करते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन. और डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन से क्या है, अपने आप को बचाते हैं. द टाइप्स ऑफ क्लोथ we wear depend mainly on the type of climate of area we are living in. अब कौन से टाइप के हम कपड़े डालते हैं वो डिपेंड करता है कि उस एरिया का टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, अगर गर्मी है तो गर्मियों वाले कपड़े डालेंगे, अगर सर्दियाँ हैं तो विंटर क्लोथ्स डालेंगे. फॉर एग्जांपल इन हॉट प्लेसेस वी मेनली वेयर कॉटन क्लोथ्स. तो हॉट प्लेसेस पे क्या है, हम कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं. वाइल्ड इन कोल्ड प्लेसेस वी प्रेफर वेयरिंग दोज क्लोथ दैट कीप आवर बॉडी वार्म. ठीक है, और कोल्ड प्लेसेस पे क्या है, हम वो वाले कपड़े प्रेफर करेंगे जो हमारी बॉडी को वार्म रखेंगे, गर्म रखेंगे, सच एज स्वेटर, जैकेट, शॉल्स एंड ग्लव्स. ठीक है, तो नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. अब हिस्ट्री क्या है इन क्लोथिंग मटेरियल की वो रीड करेंगे. तो फर्स्ट लाइन में क्या है, अर्ली मैन एंड वुमेन डिड नॉट वेयर क्लोथ्स दैट वी वेयर टुडे. तो अर्ली मैन क्या है, जो अर्ली मैन थे, मैन और वुमेन थे, वो कपड़े नहीं डालते थे जैसे हम डाल रहे हैं. ड्यूरिंग द स्टोन एज, तो स्टोन एज में क्या होता था, पीपल कवर्ड देयर बॉडी विद बार्क्स ऑफ ट्रीज, बिग साइज लीव्स, एनिमल स्किन और फर. तो स्टोन एज में क्या था कि लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे विद द बार्क ऑफ लीव. ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज़ के बार्क मतलब जो स्टेम वाला हिस्सा होता है मोटा सा, वो वाला बार्क होता है. तो बार्क ऑफ ट्रीज़, बिग साइज लीव्स और एनिमल स्किन और फर के साथ क्या थे, अपनी बॉडी को कवर करते थे. वूल वॉज यूज्ड एज अर्ली एज 6000 ईयर अगो. 6000 ईयर अगो मतलब 6000 ईयर पहले जो था वूल को यूज़ किया गया था. सिल्क केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 3000 BC इन चाइना. तो सिल्क कब आई थी, 3000 BC इन चाइना में आई थी 3000 BC में. प्लांट फाइबर लाइक कॉटन केम इनटू यूज़ आफ्टर अर्ली मैन लर्न अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स. तो प्लांट फाइबर जैसी कॉटन जो है वो प्लांट से मिलती है आपको. तो कॉटन फाइबर जो थी वो कब आई थी, जब अर्ली मैन ने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा था. इन इंडिया कॉटन केम इनटू यूज़ मेजरली अराउंड 3000 BC. तो 3000 BC में जो कॉटन थी वो इंडिया में यूज़ होनी शुरू हुई थी. अर्लियर पीपल यूज टू वेयर अनस्टिच क्लोथ्स एंड जस्ट रैप देम ओवर देयर बॉडी. तो अर्ली पीपल जो क्या करते थे, अनस्टिच क्लोथ्स को ही ऐसे अपने अराउंड रैप कर लेते थे और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. इवन टुडे पीपल वेयर धोती, लुंगी और साड़ी. तो धोती, लुंगी और साड़ी क्या है, अनस्टिच ही होते हैं, विच आर अनस्टिच क्लोथ पीसीस. अनस्टिच क्लोथ पीसीस होते हैं और उनको ही रैप किया जाता है अपने अराउंड. अब यहाँ से क्या है, एक एक्टिविटी से कंक्लूड करें कि फाइबर्स होते हैं, फाइबर से आगे थ्रेड और यान बनते हैं, फिर फैब्रिक या क्लोथ बनता है. ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स में पहले इन्होंने बोला परफॉर्म वन एक्टिविटी अगेन. तो एक्टिविटी 1 हम पढ़ेंगे. कट आउट अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ. कहते हैं कि स्मॉल पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ आपने कट करना है. यू विल सी दैट द एंड ऑफ द क्लॉथ पीसेस हैव सम लूज थ्रेड. तो लूज थ्रेड्स तो हैं, आप ऐसे कॉटन का क्लॉथ लोगे, उसके एंड्स पे क्या है, ऐसे यहाँ पे लूज थ्रेड्स होएंगे यहाँ पे. ठीक है, दीज लूज थ्रेड्स आर कॉल्ड यार्न्स. तो इनको क्या बोलते हैं, यार्न्स बोलते हैं. नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द यार्न एंड ट्राई टू स्प्लिट इट फर्दर इनटू स्ट्रैंड्स. तो यार्न को अब निकालना है, उसको आगे आपने स्मॉल स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो देखनी है. लुक अप इन द थिन स्ट्रैंड्स अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं जिसमें से आपको बड़ा दिखता है. ठीक है, कहते हैं वो वाले मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने देखना है उसको, उस यार्न को देखना है, आपको थिन स्ट्रैंड्स दिखेंगे, पतली पतली लाइनें दिखेंगी उसके अंदर. यू विल फाइंड दैट इट स्टिल कंटेन वेरी थिन स्ट्रैंड. तो वेरी थिन स्ट्रैंड उसके अंदर होती हैं. दीज स्ट्रैंड्स दैट मेड अप यार्न्स आर कॉल्ड फाइबर्स. ठीक है, तो आपने कपड़ा लिया, कपड़े के अंदर आपको थ्रेड मिले, थ्रेड के अंदर आपको फाइबर्स मिलेंगे पतले पतले. ठीक है,
तो अब ये पढ़ेंगे दोबारा। परफॉर्म एक्टिविटी 1 अगेन, कहते हैं दोबारा परफॉर्म करो, बट दिस टाइम यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम अ पेयर ऑफ नायलन सॉक्स। तो क्या कह रहे हैं, अब आपने नायलन सॉक से एक पीस लेना है। नाउ यू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड विद यू। अब आपके पास टू डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड है, एक कॉटन का एक नायलन का। परफॉर्म द बर्निंग टेस्ट विद दीज टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक। तो बर्निंग टेस्ट करना है, ये आपने परफॉर्म नहीं करना है, वैसे ही बोला हुआ है, ये आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि बर्निंग के साथ इंजरी हो सकती है, आपको कहीं भी बर्न हो सकता है, तो ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट वाले दिन मैं आपको प्रैक्टिकल वाले दिन ये समझाऊंगी, आपका 1 डे प्रैक्टिकल होता है वीक में। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स गिव डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स ऑन बर्निंग। और अलग अलग टाइप के फाइबर्स क्या हैं, अलग अलग तरह की स्मेल देते हैं जब बर्न करते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करनी है। नेचुरल फाइबर डू नॉट मेल्ट ऑन बर्निंग वाइल सिंथेटिक फाइबर ईजिली मेल्ट ऑन बर्निंग। तो नेचुरल फाइबर्स क्या हैं, मेल्ट नहीं होते, मतलब पिंगलना टाइप कह लो। ठीक है, तो वो मेल्ट नहीं करते। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो मेल्ट करते हैं बर्निंग पे एंड गिव आउट स्मेल ऑफ दीज बर्निंग प्लास्टिक, और उसमें से स्मेल ऐसी आती है जैसे प्लास्टिक बर्न किया जाता है। तो नेचुरल फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल। तो नेचुरल फाइबर्स हम प्लांट से या एनिमल से लेते हैं।